हेलो किड्स, इस वीडियो में हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वॉवेल्स क्या होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को हम वॉवेल्स बोलते हैं और बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम ए साउंड वाले वॉवेल्स को पढ़ते हैं, जैसे कि MAT मैट, रैट, टैप। इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम ए साउंड वाले बोलते हैं, जिसमें ए होता है हैट, कैट, बैट। इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। इसके बाद जब ए 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तो इसको ए की साउंड होती है, जैसे कि कैट, ए की साउंड हम उसको पढ़ते हैं। जब कोई 2 कॉन्सोनेंट, जैसे कि यहाँ पर सी कॉन्सोनेंट है और टी कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में क्या आया? वॉवेल ए, तो हम इसको अ पढ़ते हैं। इसके बाद हम ई साउंड वाले वॉवेल पढ़ते हैं, जैसे कि जेट, JET जेट, WET वेट, PET पेट, BED बेड, RED रेड, NET नेट। तो इस तरह से बच्चों हैन, वेट, गेट, सेट, इस तरह से हम एक शॉर्ट में साउंड पढ़ते हैं। तो बच्चों जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई वॉवेल आता है तो हम उसको ए की साउंड पढ़ते हैं, जैसे JET जेट। इसके बाद हम आई साउंड वाले वॉवेल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे उसको हम ई की साउंड पढ़ते हैं, जैसे पिन, बिन, टिन, रिंग, सिंग। तो जैसे किंग, पिग, विग, निब, रिब। तो जब आई 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में आता है तब हम उसको ई की साउंड पढ़ते हैं, जैसे कि BIN, बिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बी कॉन्सोनेंट है और एन कॉन्सोनेंट है और इसके बीच में आई वॉवेल आया है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बिन। इसी तरह से अब हम ओ वाले वॉवेल के साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ओ को हम ओ ही बोलते हैं, जैसे कि क्लॉक, लॉक, सॉक्स। तो ओ के लिए हम ओ की ही साउंड निकालते हैं। डॉग, लॉग, फ्रॉग। इसी तरह से बच्चों टॉप, कॉट, फॉग, डॉट, फॉक्स। इस तरह से हम कोई भी लेटर्स को, वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो बच्चों जब ओ किसी भी कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है, जैसे यहाँ पर FR और CK कॉन्सोनेंट के बीच में ओ वोवेल आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फ्रॉक। ओ की साउंड निकालेंगे ओ के लिए। अब हम वॉवेल साउंड यू के बारे में पढ़ते हैं। यू को हम अ की साउंड पढ़ते हैं, जैसे BUG बग, JUG जग, MUG मग। इसी तरह से गन, रन, फन, बन। इसी तरह से हम कब, टब, कब। इस तरह से हम यू जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में आता है तो हम अ की साउंड पढ़ते हैं, जैसे कि HUT हट। अब हम इनको कुछ वर्ड्स बनाकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि ये क्या है? बन। तो हम क्या लिखेंगे? BUN बन, JET जेट, VAN वैन, BED बेड, FISH फिश, GUN गन, KITE काइट, JUG जग। इसी तरह से हम बाकी की पिक्चर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ वॉवेल्स लेते हैं और इनको वर्ड्स जो इनके सामने लिखे गए हैं बॉक्स में लिखते हैं, जैसे रैट, बैट, पाम, काम। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स फ्रेम कर सकते हैं। अब हम कुछ मिसिंग वॉवेल्स को लिखेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी कुछ स्पेस मिसिंग है, जैसे कि RUN रन, NIB निब, RUB रब। इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ROSE रोज़, अब ये एग हो गया। GOAT गॉड। इसी तरह से हम इस पजल को, बाकी की पजल को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम A और N का यूज़ करना सीखते हैं। A और N हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई
वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होता है तब हम एन का यूज़ करते हैं, और जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से ही शुरू होता है तब हम ए यूज़ करते हैं एक के लिए। जैसे कि एन आउल, तो ओ से शुरू है, साउंड है आउ, तो इसके लिए हम एन यूज़ करेंगे। एन अम्ब्रेला, यू को हम अ पढ़ते हैं। एन एग, एन एप्पल, एन ऑरेंज, इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं। अब हम उसको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि ए लॉक, ए क्रो, एन आउल, एन एक्स, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड निकल रही है। इसी तरह से हम बाकी के वर्ड्स के आगे भी लिख सकते हैं, ए कार, एन एप्पल, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसी तरह। इसके बाद बच्चों हम दिस और दैट के यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी पास की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और दैट कब यूज़ करते हैं, जब हम दूर की चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। जैसे बच्चों ये वैन पास में है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दिस इज़ ए वैन, और ये कार जो है, ये ट्रेन जो है, ये दूर है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ ए ट्रेन। इस तरह से हम पास की चीज़ के लिए दिस इज़ ए काइट, दैट इज़ ए टेम्पल, दिस इज़ ए मंकी, दैट इज़ ए लॉयन, इस तरह से हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे दिस इज़ ए हैंड, क्योंकि पास में है, और दैट इज़ ए पेन, दिस इज़ ए टीवी एंड दैट इज़ ए ट्रेन। इस तरह से हम बाकी के एग्जाम्पल्स को भी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम ही, शी और हिज और हर का यूज़ करना सीखते हैं। बच्चों ही के साथ हम अपने की इंग्लिश हिज लगाते हैं, और शी के साथ अपने की इंग्लिश हर लगाते हैं। ही हमेशा ही या बॉयज़ या मैन, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं, और शी के साथ जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, या कोई फीमेल जेंडर होती है, उसके लिए हम अपने की इंग्लिश हर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर दिस इज़ सरला देवी, सरला देवी कौन है, गर्ल, लेडी है, तो इसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। तो शी इज़ माई मॉम। अब शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, यहाँ पे जब गर्ल के लिए यूज़ करते हैं तो हम शी यूज़ करते हैं, और जब हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ सोनू निगम, तो सोनू निगम बॉय है, तो ही इज़ सिंगर, तो हम यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। इसी तरह से एम एस धोनी, दिस इज़ एम एस धोनी, ही इज़ क्रिकेट प्लेयर, क्योंकि वो बॉय है। इसी तरह से हम जैसे कि दिस इज़ रोहन, दिस इज़ हिज मोबाइल, तो दिस रोहन बॉय है, इसके लिए अपने की इंग्लिश हम हिज लिखेंगे। प्रणव बॉय है, इसलिए हम उसके अपने की इंग्लिश हिज लिखेंगे, दिस इज़ प्रणव, दिस इज़ हिज बॉल। लेकिन जब हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ प्रज्ञा, प्रज्ञा गर्ल है, तो दिस इज़ हर लैपटॉप, ये उसका लैपटॉप है, तो गर्ल के लिए हम हर यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, जैसे कि ही और शी इज़ रोहित, वो कौन है, रोहित बॉय है, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज़ रोहित। और ही इज़ ममता या शी इज़ ममता, हम लिखेंगे शी इज़ ममता, क्योंकि वो गर्ल है। इस तरह से हम ही और शी को मार्क कर सकते हैं। शी इज़ श्वेता एंड ही इज़ सात्विक, शी इज़ प्रज्ञा एंड दिस इज़ हर टॉय, क्योंकि गर्ल के लिए हम अपने की इंग्लिश हर लिखते हैं। इसी तरह से ही इज़ मयंक और दिस इज़ हिज बाइसिकल। इसी तरह से हम बाकी के एग्जाम्पल्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आई एम, यू आर, वी आर और माई के बारे में समझते हैं। आई के साथ जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम आई यूज़ करते हैं, और आई के साथ हमेशा एम यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, आई एम ए बॉय, माई नेम, मेरा नाम प्रतीक है, एंड इट इज़ माई मोबाइल। इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एम, माई का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम यू, जब किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हम यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम ऋतिक, यू आर झलक, तुम झलक हो और तुम एक लड़की हो। इस तरह से हम आई एम और यू आर का यूज़ करते हैं। जब आई और यू मिल जाते हैं तो हम वी बन जाते हैं। जब दो जने हो जाते हैं तो हम उसको वी बोलते हैं, वी आर फ्रेंड्स। इस तरह से हम आई, वी, यू का यूज़ करते हैं।
जैसे कि आई एम ए गर्ल, माई नेम इज पूजा। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यू आर ए टीचर, योर नेम इज अनिल गुप्ता। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं, इसको हम यही लिखेंगे क्योंकि यू के साथ हम आर लिखते हैं। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सुधांशु एंड अमित। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दीज आर बॉयज। वी आर सुधांशु एंड अमित, वी आर बॉयज। वी आर सुधांशु एंड अमित, वी आर बॉयज़। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। तो बच्चों, अब हम एंड के बारे में सीखते हैं। जब हमें दो चीज़ों को जोड़ना होता है तब हम एंड यूज़ करते हैं। जैसे कि पेन एंड नोटबुक, पेन और किताब, लैपटॉप एंड मोबाइल, लायन एंड रैबिट। जब एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ बोलना होता है, एक सेंटेंस बनाना होता है, तब हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि सोल्जर एंड पुलिसमैन, ट्रेन एंड एरोप्लेन, काउ एंड बफेलो, टेबल एंड चेयर, बटर एंड ब्रेड। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस में एंड का यूज़ करते हैं।